नमस्कार दोस्तों, मैथ जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे वर्क एंड वेजेस के ऊपर डीआई बताने वाला हूँ। किस टाइप से ये डीआई आते हैं वर्क एंड वेजेस के, ये हम देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, बैंक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम इस पे बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से भी क्लिक करके ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमें लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इस डीआई को आप पढ़िए, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है वो हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें वन बाय वन सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़िए तो मैं आपको दोस्तों समझा दूं कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। ठीक है, पढ़ते जाइए। आप एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। राहुल वर्क x hour a day and rest y hour a day। राहुल एक दिन में x घंटे काम करता है और y घंटे आराम करता है। दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर 1 वीक। यह पैटर्न एक सप्ताह के लिए लगातार चलता है। विथ एन एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न नेक्स्ट वीक, सो ऑन फॉर वीक। देखिए, पहले सप्ताह अगर ये x घंटे काम करता है, y घंटे आराम करता है, तो दूसरे सप्ताह इसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब x घंटे आराम करेगा, y घंटे काम करेगा। क्लियर है, ये पैटर्न चलेगा इसमें। एवरी फिफ्थ वीक ही हैज डिफरेंट पैटर्न। प्रत्येक 5वें सप्ताह में यह पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो आपको ओवर भी देगा, कितने घंटे काम किया है और कितने घंटे आराम किया, मतलब ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है आगे, when he work longer than he rest, his wages per hour is twice what he earn per hour when he rest longer than he work। वो कह रहा है जब वह आराम से ज्यादा कार्य करता है तो उसकी मजदूरी दुगनी हो जाती है। आराम से ज्यादा काम करेगा तो उसकी मजदूरी दुगनी हो जाएगी जब वह कार्य से अधिक आराम करता है। ठीक, अब बात समझ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वीक में क्या पैटर्न दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वीक में क्या पैटर्न दिया हुआ है, वह 3 घंटे क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। वर्क कितने घंटे कर रहा है, 7 घंटे। 7 घंटे काम करता है, 3 घंटे काम करता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर 7 घंटे काम कर रहा है तो पहले वीक में कितने, 6 दिन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ वीक कंसिस्टिंग ऑफ 6 डेज एंड अ मंथ कंसिस्टिंग ऑफ 4 वीक। एक सप्ताह में 6 दिन होंगे और एक महीने में 4 सप्ताह होंगे। ये बात भी इसने क्लियर कर दी है। अब जैसे बोलते हैं कि पहले वीक में 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन 7 घंटे काम करेगा, और 6 दिन 7 घंटे काम करेगा। मान लो आप उसको 10 रुपए वेतन दे रहे हो। कितने रुपए वेतन दे रहे हो, 10 रुपए वेतन दे रहे हो। अब नेक्स्ट वीक जो है, फर्स्ट वीक है तो सेकंड वीक जो होगा, सेकंड वीक क्या होगा कि 3 घंटे काम करेगा। जो रेस्ट है वो हो जाएगा अब इसका वर्क। 3 घंटे काम करेगा, ऐसे कितने दिन करेगा, 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, रेस्ट कम कर रहा था, वर्क ज्यादा कर रहा था। तो यहाँ पे वेतन उसका जो रहेगा दुगना रहेगा। मान लो अगर यहाँ पे 10 रुपए दे रहे हो तो अब 3 घंटे काम कराओगे 6 दिन तक, तो यहाँ पे वेतन कितना मिलेगा उसको, 5 रुपए। क्योंकि इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 घंटे आराम करेगा और 3 घंटे काम करेगा। तो 3 घंटे काम करेगा तो पैसा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप कि पहले वीक में जो कर रहा है वो 7 घंटे काम कर रहा है,
मतलब रेस्ट से ज्यादा काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसे वेतन क्या मिल रहा है, दुगना मिल रहा है। अगर यहाँ पे 10 रुपए मिल रहा है तो नेक्स्ट वीक में जब वो 3 घंटे काम करेगा तो उसका वेतन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही पैटर्न चलेगा आगे, ठीक है। इसी टाइप से पैटर्न चलते रहेंगे आगे। अब ये देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट वीक का दिया हुआ है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, तो ये जो दिया हुआ है 3 और 7, यही आपके क्या होते रहेंगे, इंटरचेंज होते रहेंगे फोर्थ वीक तक। और एवरी फिफ्थ वीक, इसने बोला है कि फिफ्थ वीक से क्या हो जाएगा, पैटर्न चेंज होगा। एवरी फिफ्थ वीक ही हैज अ डिफरेंट पैटर्न, तो फिफ्थ वीक का यहाँ पे दिया हुआ है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ वीक का यहाँ पे चलेगा सेम, यही वैल्यू इंटरचेंज होती रहेगी। नाइन्थ वीक में जो आओगे फिर आप, तो नाइन्थ वीक में आपको फिर वैल्यू मिल जाएगी अलग, फिर वो वही वैल्यू नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th वीक में चलेगी। क्लियर है। और फिर 13th वीक में ये दिया हुआ वैल्यू, 13, 14, 15 और 16th वीक में आपको यही वैल्यू यूज करनी है। इस टाइप से 4 महीने का हमको दिया हुआ है। पहले वीक तो पहले वीक, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 1 महीना बनेगा। पांचवा ये दिया हुआ है तो पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां, ये 1 महीने की वैल्यू ये यूज करेंगे हम। क्लियर है। इसी टाइप से 9th और 13 का दिया हुआ, मतलब तीसरा महीना और चौथा महीना, ये वैल्यू बनेगी। क्लियर है। 4 महीने की बात कर रहा है यहाँ पे, और एक सप्ताह में 6 दिन होते हैं। आप सभी को ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप अगला क्वेश्चन करिएगा। फिर आप, मैं जैसे क्वेश्चन क्या हूं उसको मैच करिएगा कि कहां पे हमने मिस्टेक करी है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राहुल को पहले सप्ताह में 30 रुपए प्रति घंटे का मिले हैं तो पहले महीने में उसका वेतन क्या होगा। इफ राहुल इज पेड 30 रुपीज पर वर्किंग आवर इन द फर्स्ट वीक, व्हाट इज हिज सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ। पहले महीने में उसका वेतन क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले वीक में काम कितना कर रहा है, फर्स्ट वीक। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वीक की बात चल रही है। फर्स्ट वीक में आप देखेंगे तो 7 घंटे काम करता है और 3 घंटे क्या कर रहा है, आराम। ये वर्क, आराम का तो उसे पैसा मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ये रेस्ट है, इसका पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसको 0 रुपीज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। फिर बात करते हैं, देखिए सेकंड वीक। सेकंड वीक में क्या कंडीशन हो जाएगी कि 3 घंटे क्या करेगा, काम करेगा और 7 घंटे क्या मिलेगा, आराम करेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड वीक का, थर्ड वीक में फिर वापस से 7 घंटे और 3 घंटे क्या करेगा, आराम करेगा। और फोर्थ वीक की बात करते हैं, फोर्थ वीक, फोर्थ वीक में आप देखेंगे तो फिर से 3 घंटे। क्लियर है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 6, क्योंकि एक वीक में यहाँ पे उसने बोला है कि 6 डेज होते हैं, एक वीक में 6 दिन होते हैं। तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई, 6 का। तो देखिए पहले और थर्ड वीक का पैटर्न सेम चलेगा और थर्ड और फोर्थ वीक का पैटर्न सेम चलेगा। तो मैं इसी को क्या कर दूं, डबल कर देता हूं। मतलब मैं यहाँ पे कर देता हूं 7 × 6 × 2 × 30। 30 क्यों किया, क्योंकि भैया 30 रुपए वर्किंग आवर का मिल रहा है उसको, और आप जानते हैं कि यहाँ पे 30 रुपए मिल रहा है, समझिएगा। तो यहाँ पे जो रेस्ट से ज्यादा, पहले वीक में उसने क्या किया है, वर्क ज्यादा घंटे किया हुआ है और रेस्ट कम घंटे किया हुआ है, ये सुनो। और दूसरे वीक में फिर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और 6, और दूसरे चौथे वीक का पैटर्न सेम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 6 × 2। 2 क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरे और चौथे वीक का यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए पहले वीक में उसे यहाँ पे वर्क ज्यादा किया हुआ है, रेस्ट कम किया हुआ है, तो वेतन 30 रुपए मिल रहा है। मतलब दूसरे वीक में जो है इसका आधा पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 रुपए। क्योंकि अगर आराम से ज्यादा काम कर रहा है तो वेतन दुगना हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काम ज्यादा कर रहा है, ज्यादा घंटे काम करता है, तो वेतन यहाँ से क्या हो जाएगा, दुगना मिलेगा उसको, ठीक है। ये बातें क्लियर है।
इन दोनों वैल्यू को अगर ऐड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 7 42, और आप देखेंगे 42 का अगर आप डबल कर देंगे तो कितना हो गया 840। 840 का 3 में मल्टीप्लाई, 840 इंटू 30, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 0 3 12 24 और 25, 2520। और यहाँ पे देखेंगे 15 2 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 540। तो आपका आंसर आ गया 3060। 3060 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें आप सबको क्लियर है? कैलकुलेशन बहुत आराम से करना है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया 18 और ये आपका 30, 18 3 54, 540 हो गया ये, और ये हमने कैलकुलेशन कर लिए। 3060 रुपये उसका बना। कितने रुपए बना है? 3060 रुपये। क्या ये बातें क्लियर हैं? इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और खुद करिए, फिर मैं बताता हूँ। प्रश्न फर्स्ट में दिए गए डाटा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न प्रथम 4 महीनों के अंत में राहुल का मासिक वेतन क्या होगा? रेफरिंग टू द डेटा गिवन क्वेश्चन फर्स्ट, राहुल एवरेज, देखो यहाँ पे एवरेज बोल रहा है, एवरेज मंथली सैलरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 मंथ में क्या होगा? फर्स्ट 4 मंथ यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, तो ये होगा एवरेज। औसत मासिक वेतन कितना होगा? ठीक है, एवरेज बोल रहा है भैया, यहाँ पे एवरेज कितना होगा ये बताना है हमें। ठीक, देखिए ये गूगल ट्रांसलेट क्या हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए एवरेज, इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो देखो, अब पहले महीने का हमें निकालने की जरूरत है क्या यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट मंथ का हम लोग निकाल चुके हैं। फर्स्ट मंथ का आपने देखा, तो फर्स्ट मंथ की बात करते हैं, तो फर्स्ट मंथ का हमारे पास डेटा पिछले क्वेश्चन में आ गया था, और पिछले क्वेश्चन में कितने रुपए आए थे? 3060, यही पहले महीने का वेतन है, तो 3060 तो ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब दूसरे महीने का हम निकाल लेते हैं, दूसरे का निकाल लेंगे, तीसरे का निकाल लेंगे, और चौथे का। ये मंथ की बात चल रही है, अब वीक की बात नहीं चल रही, मंथ की बात चल रही है। ठीक है, वीक का डेटा हमारे पास पिछले क्वेश्चन में था, तो वैसा। अब देखिए यहाँ पे 9 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे आराम कर रहा है। अब 9 घंटे तो पहले, और मैंने आपको बताया कि पहले और तीसरे वीक का पैटर्न सेम होगा, तो 9 घंटे आराम कर रहा है 6 दिन पहले वीक, और तीसरे वीक का पैटर्न सेम होगा, तो मैं डबल कर देता हूँ। कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे 30 रुपए मिलेंगे। अब देखिए आपको फिर बताया मैंने कि दूसरे वीक में क्या करेगा, अब ये 4 घंटे क्या करेगा, दूसरे वीक में ये 4 घंटे क्या करेगा, काम करेगा, और 9 घंटे आराम, क्योंकि अपोजिट पैटर्न होते चले जाएगा। फिफ्थ वीक में अगर ये, तो सिक्स वीक में पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हाँ यानी सिक्स्थ वीक में पैटर्न क्या हो जाएगा, 9 घंटे आराम करेगा और 4 घंटे क्या करेगा, काम करेगा। तो इस टाइप से 4 घंटे काम करेगा 6, और आप जानते हैं सिक्स और 8 वीक का पैटर्न क्या होगा, सेम होगा, इसलिए मैं डबल कर देता हूँ, और यहाँ मिलेंगे को 15 रुपए। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 6 में, तो आप बोलेंगे कितना होगा 54। 54 का डबल आपके पास 108 हो जाएगा, 108। 108 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो गया 324, मतलब 3240 रुपए, यस और नो? और इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कितना हो गया 624, 6 का 4 मल्टीप्लाई 24, और 15 2 30, 24 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपके पास होगा 720। ये हो जाएगा आपका 0693 और 3। ये हो गया हमारे पास दूसरे मंथ में कितना आ गया 3960, पहले मंथ में 3060। अब तीसरे महीने का निकाल लेते हैं। तीसरे महीने में क्या होगा, देखिए 8 घंटे काम कर रहा है, 8 9th वीक और आपका 11th वीक का पैटर्न सेम होगा, इंटू 6 इंटू 2 इंटू 30, और यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 15। क्या बातें क्लियर है आप सभी को, यस और नो? जिस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ दोस्तों, वैसे ही कैलकुलेशन करिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर देखिए आप अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 6 48, ये सुनो 48 का डबल कितना होगा 96। 96 का अगर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे
96 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ 9 का अगर आप 3 बार टेबल करो कितना 9 से 27 6 18 तो आपके पास हो जाएगा 2880। 6 का 8 में मल्टीप्लाई 48 का डबल कितना हो जाएगा आपका 96 और 96 का 3 में मल्टीप्लाई मतलब 288 होता है। देखिए 96 को आप तोड़ दीजिए 90 प्लस 6 तो 90 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 270 और 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 18 तो 288 दोनों को जोड़ दें और ये हो जाएगा 0 लग गई। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 6 का 30 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास 900। या सुनो दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास हो जाएगा 3780। या सुनो ठीक है। और नेक्स्ट 4th मंथ में क्या हो रहा है ये 10 घंटे काम करेगा क्योंकि अब यहाँ पे क्या है रेस्ट है इसके पास दिया हुआ नहीं मतलब ये 0 आवर रेस्ट कर रहा है। ठीक है 6 × 2 × 30 ही होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए 13 वीक और अगर आप देखेंगे तो 14 वीक में पैटर्न चेंज होगा मतलब 0 और 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर रेस्ट का पैसा मिल नहीं रहा है यहाँ पे 0 मिलेगा कुछ मतलब नहीं मिलेगा। तो इसी टाइप से 13 और 15 वीक का पैटर्न सेम मिलेगा इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया 60 और 60 तो आप बोलेंगे 3600। ये होगा चौथे महीने का पैसा। ये आप देखेंगे कितने महीने का तीसरे महीने का दूसरे महीने का और पहले महीने का। दोस्तों देखो एक चीज यहाँ पे कॉमन है अब इसका हमको एवरेज लेना है। अब एक चीज यहाँ पे कॉमन है 3000 3000 3000 3000 3000 सभी में है क्या यस और नो क्लियर क्या बात है 3000 सभी में कॉमन है तो या तो हम 3000 ले लें या आपकी इच्छा हो तो 3600 ले सकते हो आप यस और नो 3600 भी ले सकते हो कोई दिक्कत है क्या नहीं है। तो 3600 हम सबको बना देंगे। अब 3600 बनाना है हमें सबको हमने माना कि 3600 एवरेज लेते हैं 3600 सबको बना दें 3600 सबको बना दें तो यहाँ से कितना बचेगा 180 180 हमको इसको देना पड़ेगा यस और नो। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना बचेगा 360 360 भी हमको इसको देना पड़ेगा। तो अब ये 3600 हो जाएगा क्या देखिए आप यहाँ पे कितना हो गया 540 प्लस 60 कितना हो गया 3600 ये भी 3600 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3600 नहीं था तो इसको 3600 बना दिया 3600 3600 3600 मतलब एवरेज कितना आएगा आपके पास 3600 एवरेज आ जाएगा। इस टाइप से आपको सोचना है यहाँ पे ठीक है। नहीं तो आप चाहे इन तीनों चारों को ऐड कर लो पहले महीने का दूसरे महीने का तीसरे महीने का चौथे महीने का कितना होगा 3600। या फिर आप देखो तीनों में 3-3000 कॉमन है 3000 तो आपके पास आ ही जाएगा यस और नो 3000 एवरेज आ गया। अब देखिए 960 हो जाएगा 780 हो जाएगा और 60 हो जाएगा यस और नो। तो अगर मैं देखूं 60 ये इसमें जोड़ दो 20 और इसमें जोड़ दो 40 ये कितना हो गया आपके पास कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा 1000 और ये आपके पास 800 और ये 600 कितना हो गया आपके पास 2400 2400 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना हो गया आपके पास 600 और आ जाएगा। ठीक है 3600 आपका क्या बनेगा एवरेज बनेगा। क्लियर क्या बातें दोनों तरीके से आप कर सकते हो दोनों बेस्ट तरीके हैं। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नए प्रबंधक कार्तिक ने तय किया कि आराम के लिए प्रति घंटे 10 रुपए कम कर दिए जाएंगे और 90वें सप्ताह की शुरुआत के प्रति घंटे 35 रुपए दिए जाएंगे। तो तीसरे महीने में राहुल के वेतन में कितना परिवर्तन होगा। घंटों में कटौती 90वें सप्ताह से शुरू होकर सभी सप्ताह के लिए स्थिर अस्थिर है मतलब टेम्परेरी बात कर रहा है ये। ठीक है जो नया मैनेजर कार्तिक आया उसने ये डिसाइड किया कि उसे जो जितना रेस्ट करेगा उसके 10 रुपए कटेंगे। ठीक है जितना रेस्ट करेगा उसके 10 रुपए कटेंगे और काम करने कितने रुपए मिलेंगे 35 रुपए। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना 35 रुपए अगर ये फिर वही कि अगर वर्क और रेस्ट अगर वर्क ज्यादा कर रहा है तो सैलरी क्या होगी उसकी डबल होगी रेस्ट से यस और नो। ठीक है ये बात आप ध्यान रखना। ठीक तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 9वें सप्ताह की बात कर रहे हैं तो ये 9वें सप्ताह है। ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे समझना 9th वीक की बात चल रही है 10th वीक की बात चल रही है 11th वीक की बात चल रही है और
12th वीक की बात कर रहा है, क्योंकि तीसरे महीने की बात कर रहा है, ये 3rd मंथ की बात कर रहा है। हमें तीसरे महीने में बताना इसका वेतन में कितना परिवर्तन आया। कितना परिवर्तन मतलब पहले जो वेतन था, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में तीसरे महीने में कितना निकाला था, देखिए आप 3780 रुपए निकाला था। तो यही आपको देखना है कि पहले उसको 30 रुपए के हिसाब से मिल रहा था वेतन, लेकिन अब 35 रुपए के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 10 रुपए क्या हो रहे हैं, कार्ड भी ले जाएंगे रेस्ट के। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो पिछले 30 रुपए के हिसाब से उसका वेतन कितना था, 30 रुपए के हिसाब से आपने देखा 3780 रुपए मिले। अब इस वेतन और अभी जो नया वेतन आएगा उसमें डिफरेंस कितना आएगा, ये हमें देखना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए 9वें सप्ताह में क्या कर रहा है, 8 घंटे काम करता है। और आप जानते हैं कि पैटर्न मैंने फिर बताया कि पैटर्न सेम रहेगा, 9वें सप्ताह और 11वें सप्ताह का पैटर्न क्या सेम रहेगा। तो 8 घंटे काम कर रहा है इस टाइप से, 6 दिन इंटू 2 क्यों कर दिया, 2 वीक का ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे मिलेंगे 35 रुपए माइनस। अब यहाँ पे हमको कम भी करना है, क्योंकि 2 वीक में आप ये रेस्ट कर रहा है 5 घंटे पर डे के हिसाब से। तो आप देखेंगे 1 वीक में 6 दिन, 2 वीक में 12 दिन, इंटू 10 रुपए के हिसाब से कटेंगे भी। क्लियर है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसी टाइप से आप देखिए 10th वीक में क्या होगा, ये 10th वीक में ये 5 घंटे क्या करेगा, वर्क करेगा, और 8 घंटे क्या करेगा, आराम करेगा, है नहीं। तो 5 घंटे के हिसाब से इंटू 6 इंटू 2, लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है, 17.5 रुपीज के हिसाब से मिलेगा इसको, माइनस अब यहाँ पे 8 इंटू 6 इंटू 2, क्योंकि 8 घंटे अब आराम करने लगा है ये। क्लियर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, इसमें बात करते हैं 6 48 48, और ये 35 का डबल कितना होगा, 70। तो आप बोलेंगे 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसमें, 70 में। 48 का मल्टीप्लाई अगर आप 70 में करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 48 इंटू 70 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 30 60 600 600 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखें, फिर मैंने बताया कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, एक समझना। देखिए इसको अगर मैं मान लेता हूँ 50, 48 को क्या मान लेता हूँ 50, 50 का आप देखेंगे साथ में मल्टीप्लाई कितना होगा, 35, मतलब 3500 हो जाएगा। लेकिन हमने 2 ज्यादा ऐड किया तो 7 70 मल्टीप्लाई किया, 140 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। 3360 में से अगर हम 600 कम कर दें तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, 2760। ये आ गया एक वैल्यू, तो ऊपर वाली कैलकुलेशन हमने कर लिया। दूसरी कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, देखो अब 17.5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 35। 35 का मल्टीप्लाई आपको करना है 15 का, कितना हो गया, 5 इंटू 36, 35 इंटू 30 कर दो, कितना हो गया 1050, माइनस ये कितना हो गया 48 900, आपके पास हो जाएगा 960। 48 का डबल आपके पास 96 960, ये हो जाएगा आपके पास बचेगा कितना, 90। 90 अगर इसमें जोड़ दें तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 2850 2850। और देखिए पहले 30 रुपए के हिसाब से मिला था उसको 3780 रुपए, अब कितना मिल रहा है 2850, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन भी चल रहा है उसका 10 रुपए के हिसाब से। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 930 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये कितना है 2780 और ये है 2850, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 930। क्या बातें क्लियर है आप सभी को, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे महीने में कितना रुपया मिल रहा है, 2850 रुपए मिला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहा है, कहीं भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दी हुई है, आप वहां से इसके पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग।
वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, फिर आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक, तब तो मजा आएगा कि क्वेश्चन कितना अच्छा है कितना नहीं है। ठीक है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, क्या चीजें हमें सुधारनी, ये तब पता चलेगा आपको दोस्तों। क्या कह रहा है, पिछले प्रश्नों में डाटा का उपयोग करके 16वें सप्ताह के अंत में राहुल की आय क्या होगी। 16वें सप्ताह के अंत में मतलब पूरे 4 महीने का निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन करना है आपको, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, मैं फिर बता दूं आपको, कैलकुलेशन सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। पिछले प्रश्न मतलब पिछले प्रश्न में जो डाटा दिया था कि 10 रुपए कटौती की जाएगी जितना रेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से, और 35 रुपए मिलेंगे। तो आपको बताना आप 16वें सप्ताह के अंत में। अब देखिए, हम यहाँ से तीसरे महीने का तो वेतन निकाल चुके हैं, क्योंकि तीसरे महीने का वेतन आपने अभी निकाला, कितना आया था 2850। 2850 तो हम निकाल चुके, तो ये वाली कैलकुलेशन तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अब ये दो और एक तीसरी कैलकुलेशन, और ये वाली सिंपल है, 3 कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, ये कितना था आपका 2850 में लिख देता हूँ ये। क्लियर है, अब ये कैलकुलेशन करनी है। तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट वीक में क्या चल रहा है, उसको 7 घंटे काम कर रहा है, इस टाइप से 6 दिन और 2। क्यों किया, क्योंकि पहले वीक और तीसरे वीक का पैटर्न सेम होगा, और यहाँ पे मिलेंगे उसको कितने रुपए 35। माइनस भी करना भूले नहीं। ठीक है, 3 घंटे आराम कर रहा है, 6 × 2, 2 वीक तक आराम करेगा, इन्हीं 2 वीक में, पहले और तीसरे वीक में। ठीक है, इंटू 10, ये आ जाएगा आपके पास। देन यहाँ पे एक और क्या है कि दूसरे वीक में क्या मिलेगा उसको, 3 × 6 और 2, 2 क्यों, क्या दूसरा और चौथा वीक सेम रहेगा, 17.5 के हिसाब से मिलेगा, -7 × 6 × 2 × 10, ये कटौती होगी उसकी। क्लियर है क्या। ठीक है, करते जाइए, कैलकुलेशन कर लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए 35×2 = 70 हो गया, और ये कितना हो गया 42 हो गया, 7×42, 35×2 = 42। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 42 × 70 माइनस ये कितना हुआ 36 18, 18×2 = 36, 360। कोई दिक्कत है क्या, 360। तो 42 का मल्टीप्लाई तो 7×28 हो जाएगा आपका, और 7×2 = 14 हो जाएगा। 7×28 देखिए 4 का मल्टीप्लाई साथ में कितना हुआ 28, 280, और 7×2 = 14, ये आ जाएगा। तो कितना हो गया आपके पास 2940 माइनस 360, कितना हो रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास, 400 कम कर दे इसमें से तो आपके पास 2500 हो जाएगा, 2580। अभी पूरी कैलकुलेशन नहीं हुई है, 2580, 2580। ठीक, ये आ गया, लेकिन नीचे वाली कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, कितना हो गया 35 हो गया, और ये 18 हो जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई 35 में, तो आप बोलेंगे 18 × 35। तो देखिए ध्यान से, 18 × 54 और 9 कितना होगा 63, 60, माइनस कितना हो गया 42 840। तो अगर हम इसमें से 840 कम कर देंगे तो आपके पास 210 रुपये आएंगे माइनस के। तो ये किस में से कम होंगे, आपके 2580 माइनस 210। तो भैया पहले महीने जो मिलने वाले उसको 2370 रुपये मिलेंगे, पहले महीने 2370 रुपये मिलेंगे। ये क्लियर है। दूसरे महीने का फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरे महीने 9 × 6 × 2 × 35 माइनस 4 × 6 × 2 × 10। ठीक है, 4 × 6 × 2 × 17.5 माइनस
9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10। देखिए दोस्तों, आप अगर सोच रहे हैं कि सर ये इतना इतना कॉमन है तो हम इसको ऐड करके माइनस कर सकते हैं, बाद में बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कि 6 2 10 और यहाँ भी देखिए 4 कितना हो गया 13, इनको ऐड करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लेकिन ये कॉमन वैल्यू 2 ले सकते हैं, बाकी इनको आपको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम अलग अलग कर लेते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। अब देखिए ये कितना हो गया आपके पास 54 इंटू 70, ये सुनो। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया 24 48, 24 48 480, 480, ये सुनो। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो गया 7 28 और 35 और 37, 3780, या सुनो 3780 माइनस 480, कितना बचेगा आपके पास, तो आप बोलोगे 3300 बचेगा, ठीक है। ये ऊपर कैलकुलेशन हो गया 3300, नीचे कितना हो गया 6 चौक 24 और 35, 24 इंटू 35 तो 24 या 72 होता है, 24 या 72 और 12 84, 840 माइनस कितना हो गया नाम से 54 और डबल 108 1080, ये माइनस का हो जाए तो यहाँ से फिर माइनस करना पड़ेगा हमें 240 रुपये माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी माइनस में आई, 240 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 60, ये सुनो। तीसरे महीने का हमारे पास है, अब चौथे महीने की एक और कैलकुलेशन करनी है हमें, वो कर लेते हैं कैलकुलेशन। चौथे महीने की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपके पास 10 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। 10 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 35, ये क्लियर है। डन। ठीक, ये हो गया 10 इंटू 6 इंटू 2, और देखिए ये हो गया आपके पास, और नेक्स्ट वीक जब वो आराम करेगा तो उसके भी आ जाएंगे 2 वीक का, तो भैया उसका कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 2 और ये हो जाएगा इंटू 10, क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये आपके पास 10 6 2, 60 और 70, 4200 माइनस कितना हो जाएगा ये 4200, तो ये माइनस कर देंगे हम, कितना हो गया 10 100 और 12 1200 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 3000। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3000, ये आपके पास कितना हो गया 2850, और ये आपके पास 2370। यस क्लियर है। तो अब देख लेते हैं हम कितना हो गया, इनको जोड़ लें तो कितना हो गया 6 और 5 11, 18 के 8 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 2 हो जाएगा, ये 6 4 10, तो इसका आंसर दोस्तों जो होगा वो 11280 होगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो आप एक ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, 11
280 बनेगा आंसर। ठीक है, ये बातें क्लियर है आप सभी को? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आते रहे। देखिए दोस्तों, एक और चीज बता दूं, ये लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पीडीएफ फाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहां से पीडीएफ फाइल पर क्लिक करोगे तो इस वीडियो पे आ जाओगे। तो पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।